600 हमलों के बाद होश में आया है पाकिस्तान। पाकिस्तान से जुड़ी ये बेहद बड़ी खबर आपको दे दें। काबुल में तालिबान के साथ शांति पर मुलाकात हुई है। लगातार विद्रोही हमलों के बीच तालिबान से ये मीटिंग। पिछले साल पाक पर टीटीपी ने 600 से ज्यादा हमले किए। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी जवान और आम लोग यहां पर मारे गए हैं। आम जनता को खामियाजा भुगतना पड़ा है। जब अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर अपना कब्जा जमाया तब पाकिस्तान में भी जश्न का माहौल था। तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था अफगान समूह ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। पाकिस्तान को इस बात की भनक भी नहीं थी कि जिस तालिबान के लिए वो जश्न मना रहा है उसी से जुड़ी तहरीक तालिबान उसके लिए नासूर बन जाएगा। एक रिपोर्ट की माने तो पिछले साल टीटीपी ने पाकिस्तान पर 600 से ज्यादा हमले किए, जिसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना सहित कई लोगों ने जान गंवाई है। कई हमले झेलने के बाद पाकिस्तान को शांति वार्ता ख्याल आया, जिसके लिए पाकिस्तान विदेश मंत्री ने विदेशी दूत को काबुल भेजा है, जहां पर कई मामलों को लेकर चर्चा हुई। पाकिस्तान ने तालिबान से उस वक्त मुलाकात की जब पाकिस्तान में लगातार विद्रोही हमले हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना चीफ शहबाज सरकार को कमजोर बता रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री के आदेश पर पाकिस्तान के अफगानिस्तान के लिए विशेष दूत सादिक खान ने तालिबानी प्रतिनिधियों से मुलाकात की है, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग और सुरक्षा बनाए रखना था। लगातार टीटीपी हमलावर था और दोहरी मार यहां पर पाकिस्तान को झेलनी पड़ रही थी। एक तरफ से टीटीपी हमलावर, दूसरी तरफ से बीएलए लगातार हाथ लगा रहा था और इसी बीच अब शांति वार्ता यहां पर की गई है, जिसकी जरूरत काफी पहले से थी। काबुल में तालिबान से ये मुलाकात हुई है। शांति को लेकर बातचीत 600 हमलों के बाद शहबाज सरकार की अक्ल ठिकाने आई है। अजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजय, शांति वार्ता यहां पर देखी गई है तालिबान के साथ। 600 हमलों के करीब यहां पर हमले हो चुके हैं। उसके बाद डायलॉग की बात जो कि लगातार की जा रही थी कि बेहद ज्यादा बढ़ गई है डायलॉग की नीड यहां पर, और आखिरकार अब डायलॉग से यहां पर शांति बहाली को लेकर चर्चा की गई है। अनम्यूट कर लीजिए अजय। देखिए, डायलॉग तो पहले भी शुरू किया गया था, मगर उसका नतीजा देखिए क्या हुआ। जब चर्चा चल रही थी उसी बीच एकाएक पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि वो बातचीत नहीं करेगा और मिलिट्री ऑपरेशन को इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और वही हुआ। उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन की बात कही। उसके बाद लगातार तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकाने हैं, पाकिस्तान की कई गाड़ियां हैं, पेट्रोल पार्टीज हैं, लोग हैं, उनको निशाना बनाया और लगातार हमलों में पाकिस्तान दहल गया। और अब एक बार फिर से उनको अगर डायलॉग की बात आई है याद, तो कब तक चलेगा? कब तक पाकिस्तान इसके लिए राजी रहेगा? क्या इस डायलॉग के जरिए पाकिस्तान को जो है कोई फायदा मिलेगा? क्या टीटीपी राजी होगा कि नहीं, ये भी देखना होगा। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी साफ चीज कही गई है कि आज किसी भी तरीके से पाकिस्तान जो है वो अगर उस इलाके में, टीटीपी का जो इलाका है वहां अगर सरहद पर वहां तारबंदी लगाने की बात करता है, वहां पर लोगों को तंग करने की बात करेगा, वहां अपनी सेना को भेजेगा, तो उसके खिलाफ इसी तरह से टारगेट शुरू हो जाएंगे। तो ये दोनों चीजें पाकिस्तान अगर करने को राजी हुआ तभी कहीं बातचीत के सिलसिले पे बात हो पाएगी। बिल्कुल अजय, जो पाकिस्तान का रुख पहले था डायलॉग को लेकर और अब जिस तरीके से यहाँ पर शांति की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान इन हमलों से डर गया है। क्या आगे बीएलए से भी यहाँ पर डायलॉग की बात सामने आ सकती है? देखिए, बीएलए से डायलॉग की बात इसलिए नहीं पॉसिबल होगी क्योंकि बीएलए को साफ कहता है कि वहां उसके इलाके को खाली कीजिए, वहां चीन के प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनको पूरा नहीं करने दिया जाएगा। और बीएलए का साफ कहना है कि किसी भी तरीके से उनको उनके इलाके में कोई भी हस्तक्षेप पाकिस्तान का नहीं चाहिए। इसलिए टीटीपी के साथ बात तब बन सकती थी जब पाकिस्तान पहले उस बातचीत में जारी था। अब टीटीपी को खुद पता है कि वो बेहतर जो है वो होल्ड रखते हैं उस पूरे इलाके में, और पाकिस्तान मजबूरी में टीटीपी के साथ जो है वो कर रहा है, समझौते की बात करेगा। दूसरी अहम चीज की पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है, पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं, क्या उसके बाद टीटीपी राजी हो जाता है? ये बड़ी बात है। पहले आपको बता दूं कि कई मर्तबा बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, मगर उसके बाद जब टीटीपी के साथ बातचीत हो रही थी उसको अदर में छोड़ के पाकिस्तान ने कहा कि हम अपनी जो मिलिट्री ऑपरेशन को तेज करेंगे, और उसी के तहत उन्होंने कई दावे किए, मगर उन दावों को तब पीछे रहना पड़ा जब दावे वहां पीछे छूट गए, जब टीटीपी ने अपने हमले शुरू किए। और टीटीपी ने कई ठिकाने जो पाकिस्तान के हैं उनको निशाना बनाया, पाकिस्तानी सेना के लोगों को निशाना बनाया।
बिल्कुल, लगातार डायलॉग की बात पहले भी की गई थी, लेकिन पाकिस्तान का रुख बिल्कुल अलग था। इस समय अब एक बार फिर से शांति बहाली को लेकर बातचीत की गई है। अजय, क्या कुछ बातचीत हुई, कौन कौन गया था, क्या कुछ वहां पर हुआ? देखिए अभी ये चीज साफ नहीं हो पाई है कौन कौन इसमें शामिल हुआ है, मगर टीटीपी के जो टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मेन लीडरशिप है उसमें से कोई शामिल नहीं हुआ है। ये सिर्फ कुछ मौलवियों के साथ को बुलाकर, जो कि मीडिएशन कर सकते हैं टीटीपी के साथ, उनको बुलाया गया था। उनके जरिए बातचीत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। टीटीपी के जो मुखिया हैं, टीटीपी के जो बड़े नेता हैं, वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। और अभी ये कहा जा सकता है कि मीडिएशन की कोशिश की जा रही है, और इस मीडिएशन की कोशिश में कितना फायदा पाकिस्तान को मिलेगा ये देखना होगा। दूसरी आपको एक चीज और बता दूं कि पाकिस्तान में टीटीपी की अगर कल की भी बात करें तो कल भी 6 हमले टीटीपी ने किए हैं, जो उसने क्लेम किया है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 3 सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। बिल्कुल अजय, और ये जो 6 हमले आप बता रहे हैं, ये वार्ता के बाद हुए थे या वार्ता से पहले? देखिए टीटीपी हर रोज अपना बुलेटिन जारी करता है, और टीटीपी ने अपने बुलेटिन में ये कहा है कि उन्होंने कल 6 हमले किए, जिसमें पुलिस चौकियों पर, पुलिस सेना की गाड़ी पर, सेना के बंकर्स पर, उन पर जो है वो हमले किए हैं। और ये चाहे वो वजीरिस्तान का इलाका हो या पश्चिमी वजीरिस्तान का इलाका, इन तमाम इलाकों को उन्होंने टारगेट किया है। हर रोज उनका इसी तरह से बुलेटिन आता है, जब वो बताते हैं कि वो कितने लोगों को कहां कहां टारगेट किया है और क्या नुकसान उन्हें पाकिस्तानी सेना का किया है। बिल्कुल, लगातार बुलेटिन जारी कर ये भी बताया जाता है कि हमले कहां कहां किए गए हैं, किस तरीके से किए गए हैं। और अजय, क्या लगता है इस वार्ता का क्या निष्कर्ष निकलेगा? क्या टीटीपी राजी होगा? क्या रवैया टीटीपी यहां पर अपनाता हुआ नजर आएगा? देखिए एक चीज बड़ी साफ है कि पाकिस्तान जो भी इस वक्त झेल रहा है, वो इसलिए झेल रहा है क्योंकि पाकिस्तान टीटीपी को सुनना नहीं चाहता था। वहां के लोगों को सुविधाएं नहीं दी जाती थी। ऐसे में पाकिस्तान को उस चीज को झेलना पड़ा। पाकिस्तान ने बातचीत का जो बात कही है, वो बातचीत अगर टीटीपी के बड़े नेताओं से होगी तभी इसका कोई जो है हल निकल सकता है। अदरवाइज अगर आप कहें कि टीटीपी के किसी भी मीडिएशन के नाम पर या किसी भी शख्स को उठा के उससे बातचीत की जाती है, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल, लगातार मुलाकात, शांति पर बातचीत, पाकिस्तान यहां पर घबरा उठा है और शहबाज सरकार की अब लगता है अक्ल ठिकाने आ गई है। अजय, बिल्कुल अभी अकल ठिकाने आई है, मगर देरी काफी हो चुकी है। सैकड़ों जवान, सैकड़ों सैनिक जो हैं वो मारे जा चुके हैं। सुरक्षा बलों के कई बड़े नुकसान जो है वो टीटीपी कर चुका है, मगर अभी भी ये सिलसिला, जैसा मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान अब चाहता है बातचीत की सिलसिले को शुरू किया जाए, मगर टीटीपी की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं है, और ना ही टीटीपी के कोई बड़े नेता जो हैं इस बातचीत में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में उनको खुद देखना होगा कि क्या इसका फायदा पाकिस्तान को मिलेगा और क्या टीटीपी इस वार्ता में शामिल होता है या नहीं। बिल्कुल अजय, ये देखना होगा क्या निष्कर्ष इस वार्ता का निकलकर सामने आता है।